प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल के बारे में जानेंगे कि ये क्या फिक्रे होते हैं और इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शनाख्त में फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ और चुके हैं वगैरह अगर आए, यानी हमें ये मालूम हो कि हमारे मौजूदा ज़माने में काम मुकम्मल हो गया है, तो हमें पता चलता है कि ये एक मुकम्मल काम है। जैसे मैं एक फिक्रा बोलूँ कि मैंने चाय पी ली है, तो मैं जब उसको ट्रांसलेट करने लगूंगा, जब उसकी बनावट यानी मेकिंग में आऊँगा, तो अगर फर्स्ट पर्सन आ गया है, मैं आ गया है, तो मैं कहूँगा आई हैव टेकन टी। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पहले सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाई टेक की, तो यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद जो है उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका प्लूरल देखें तो इसके प्लूरल में वी हैव टेकन टी, यानी हमने चाय पी ली है या हम चाय पी चुके हैं। इसके मुताबिक यहाँ जैसे ये चुके हैं आया है, तो इसमें भी हम करेंगे कि यहाँ हैव के बाद थर्ड फॉर्म का इजाफा करेंगे। सेकंड पर्सन आ गया, सेकंड पर्सन सिंपल सेंटेंस के अंदर भी सिंगुलर और प्लूरल में दोनों यू हैव टेकन टी इस्तेमाल किया जाता है, यानी यू सिंगुलर के लिए भी है और यू प्लूरल के लिए भी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पर्सन आ जाता है, सिंपल का सादा जुमला है। सिंगुलर में हम कहेंगे ही या शी या अली या मैन हैज टेकन टी, और इसी तरह से प्लूरल में दे हैव टेकन टी। अगर जमा आ जाती है, दे आ जाता है, तो फिर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर इसका हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव में हम हैज और हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं हैज हैव नॉट जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से आई हैव नॉट टेकन टी, आई के साथ हैव, और अगर ही करेंगे तो हैज लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, और अली चूंकि सिंगुलर है यहाँ हैज आएगा। इसमें भी आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो मैंने प्रेजेंट में डेफिनेट बताया था कि आई यू वी दे, इनके साथ हैव और जो बाकी हैं उनके साथ हैज आ जाएगा। इसी तरह से हम जब इनके इंट्रोगेटिव जुमले बनाते हैं, ये सवालिया फिक्रे बनाएंगे, तो सवालिया फिक्रे में हम हैज और हैव फिक्रे के शुरू पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीसरी फॉर्म रहेगी अंदर, और कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो सिंगुलर यानी है, यानी जो सिंपल है तब भी थर्ड फॉर्म लगी, और इधर भी जो है वो थर्ड फॉर्म है, इसी तरह से थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर भी जो है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर हैव आई टेकन टी, हैव यू टेकन टी, हैज ही टेकन टी, हैज शी टेकन टी, थर्ड फॉर्म हैव वी टेकन टी, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, और ये जुमला ही सारा जो है ये परफेक्ट कहते ही थर्ड फॉर्म परफेक्ट हुआ है। अब नोट ये याद रखें कि हैज और हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। अब फार्मूला क्या हुआ कि पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, फिर थर्ड फॉर्म और फिर उसका ऑब्जेक्ट लग गया। अब इधर भी हम देखेंगे, यहाँ पर आई जो है वो उसका सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है उसके साथ लगा, थर्ड फॉर्म लगाए और फिर ये ऑब्जेक्ट लगा, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस तरह से जुमले बनाते हुए आपने ख्याल रखना है। अक्सर बच्चे जो है वो गलती कर जाते हैं, स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अगर है कि अब ये है कि मैंने चाय पी ली, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला होगा। जब तक फिक्रे में है नहीं आता, हूँ नहीं आता, है नहीं आता, हम इसका तर्जुमा जो है वो पास्ट में करते हैं। अगर इसके साथ हूँ है या है लग जाता फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो इसके अंदर जरूरी ये है कि आपका जो जुमला है वो आप वाज़ेह तौर पर बोले, क्योंकि उर्दू में थोड़े से इबहाम रह जाते हैं। वो लैंग्वेज ऐसी है कि वो थोड़ी सी शक व शुबे में इंसान को डाल देती है। पहले आप अपना फिक्रा क्लियर करें, उसके अंदर आप बोले कि मैंने चाय पी ली है, मैंने मजमून लिख लिया है। तो वो जो लिख लिया है या लिखा, तो उसमें फ़र्क है। अगर कहेंगे लिखा तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर कहेंगे लिख लिया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फिक्रा है वो कैसे करेंगे कि पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है उसके बाद हैज
या हैव और उसके बाद जो है आप कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर उसका जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये जो है ये आज का है, ये बहुत आसान है, वेरी इजी टू अटेम्प्ट। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें और जो आपको मुश्किल हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में भी जाकर जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर जो है उसके अंदर जो भी मुश्किलात आपको इसमें नजर, वैसे तो इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्या है, सब्जेक्ट लगाएं, हैज हैव लगाएं, थर्ड फॉर्म लगाएं और ऑब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।